जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं लेके आया हूँ सोशल साइंस। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझते हैं। और ये क्वेश्चन 2000 बोर्ड में महत्वपूर्ण टारगेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके पढ़ना है। तो आइए हम इस विषय को चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में एशिया और यूरोप में व्यापार होता था किस मार्ग के द्वारा? रेशम मार्ग के द्वारा। किस मार्ग के द्वारा? रेशम मार्ग के द्वारा। ठीक है, पहला विश्व व्यापार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहला जो है विश्व व्यापार के रूप में कौन सा शहर उभर के आया? क्या अलेक्जेंड्रिया और दिलमून और मैनचेस्टर और बहरीन? कौन आया? अलेक्जेंड्रिया। कौन आया? अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, गिरमिट्टी मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजा जाता है? गिरमिट्टी जो मजदूर होता है बिहार के किस क्षेत्र में भेजा जाता है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी? किस क्षेत्र में भेजा जाता है? पूर्वी। हमेशा पूर्वी क्षेत्र में भेजा जाता है गिरमिटिया मजदूर को। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? तो सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है आधुनिक युग में? ठीक है, अर्थव्यवस्था का कौन? वाणिज्य। क्या होगा? वाणिज्य। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ था? किस समय में आरंभ हुआ था? 15वीं, 18वीं, 19वीं या 20वीं? या कौन सा हुआ था? 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का विस्तार हुआ था। ठीक है, विश्व व्यापारी आर्थिक संकट किस वर्ष का आरंभ हुआ था? विश्व व्यापारी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1422, 1914, 1922, 1929 या 1947? तो किस वर्ष हुआ था? 1929 को विश्व व्यापारी आर्थिक संकट हुआ था। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? कौन है? समाजवादी, लोकतांत्रिक और फांसीवादी, पूंजीवादी? तो क्या होगा? लोकतांत्रिक शासन। क्या होगा? लोकतांत्रिक शासन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस वर्ष? 1945, 1947, 1944 या 1952? तो किस वर्ष हुआ था? 1944 को हुआ था। भूमंडलीकरण के शुरुआत किस दशक में हुआ था? भूमंडली के शुरुआत किस दशक में? 1990, 1970, 1960, 1980? तो किस वर्ष हुआ था? 1990 में। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव के समाप्त करने के लिए हुआ था? सार्क, नाटो, ओपीए, यूपी और संघ? तो क्या होगा इसका? एक ईस्वी में भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार हुआ? कितने क्षेत्र पर भौगोलिक विस्तार का वन हुआ? मतलब हो गया ये 19.27%। कितने प्रतिशत? 19.27%। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? को का है 20.60%, खो का है 20.55%, गो का है 20%, घो का है 20.60%। तो कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? 20.60%। किसमें टिक मारना है? 20.60%। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है? तो बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का वन का विस्तार किया गया है? 20%। कितने प्रतिशत किया गया? 20%। पूरी उत्तरी राज्य में 188
खासी आदिवासियों जिले में देश के कुल क्षेत्र का कितना विस्तार वन है, कितना प्रतिशत वन है? तो 75%, 80.5%, 90.03%, 60.11%। तो कितना होगा? तो इसका क्या है? इसका 60.11%। निम्नलिखित किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार मिलता है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो किसमें होता है इस पर? तो मध्य प्रदेश। वन संरक्षण एवं प्रबंधक की दृष्टि से वनों के को कितने वर्गों में बांटा गया? वनों को कितने? 2, 3, 4, कितने वर्गों में वनों को बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। ठीक है। 1980 के बीच अवधि के दौरान लगभग कितने कितने वर्गों की किलोमीटर वन का क्षेत्रफल कृषि का भूमि का विस्तार परित हुआ है? 3,000, 25,000, 35,000 और 26,000। 26,200। ठीक है। भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? मुद्रा संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, जल संसाधन संरक्षण, खनिज संपदा संरक्षण। तो किससे है? वन्य जीव संरक्षण। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार हुआ है? 6 अरब, 5 अरब, 4 अरब, 8 अरब। 4 अरब। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से संबंधित 1938 में कौन सा कनेक्शन था? तो अफ्रीका। किससे कनेक्शन था? अफ्रीका, वेल्टलैंड्स, ब्राजील, विश्व आपदा। तो किससे था? अफ्रीका। इनमें जीव केवल भारत में पाया। इनमें से कौन सा जीव है जो भारत में पाया जाता है? घड़ियाल है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मयूर है। मयूर का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर मिलता है? तो इसका जो सबसे अधिक विस्तार है वो कहाँ पर मिलता है? सुंदरवन में। कहाँ पर मिलता है? सुंदरवन में। टेक्सोल का उपयोग किस बीमारी में होता है? टेक्सोल का उपयोग किस बीमारी में होता है? कैंसर। किस बीमारी में होता है? कैंसर में होता है। चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार, श्रीलंका, भारत, नेपाल। तो किस देश से था? भारत से था। ठीक है। महात्मा गांधी ने किस पात्र का समता किया? तो कमानवील। तो इसका क्या होगा? यंग इंडिया। किस पात्र ने भारत रातों रात वर्नर प्रेस पेंट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो क्या होगा इसका? हिंदुस्तान रिव्यू। क्या होगा? हिंदुस्तान रिव्यू। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक पेंटिंग का नमूने यूरोप में पहुंचाया? तो मार्को पोलो, निकितिन, इंगेस, मेगास्थानीज। तो कौन है इसमें? मार्को पोलो। तो क्या है? मार्को पोलो। गुटेनबर्ग जन्म किस देश में हुआ? अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड। किस देश में हुआ? जर्मनी में। गुटेनबर्ग
ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हदीस, बाइबल। तो क्या होगा इसका? बाइबल। वाला कौन था? हिमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन, सिथम। तो कौन होगा इसका? कौन नंबर? तो इसका क्या है? कैक्सटन। किसने कहा कि मुद्रा ईश्वर की दी हुई है? तो महानतम देने वाला सबसे बड़ा तोहफा कौन है? महात्मा गांधी, मार्टिन, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह। तो कौन होगा इसका? मार्टिन। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड। रूस। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। चीन पर हुआ। किस देश का सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? मिस्र, भारत, चीन, जापान। कौन होगा? चीन। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 50, 100, 150, 200। कितने हैं? 50। इनमें से कौन सा लोहा खनिज नहीं है? मैंगनीज। मैंगनीज नहीं है। निम्नलिखित में कौन अधिकतम खनिज है? सोना, टीन, अभ्रक, चांदी। तो कौन होगा? अभ्रक। किस खनिज को उद्योग को जननी कहा जाता है? तांबा, मैंगनीज, सोना, लोहा। तो कौन है? लोहा। इनमें कौन लोहा का भर का एक प्रकार है?